नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनी एमफेसिस के बारे में, जिसने कनाडा स्थित थ्योरी एंड प्रैक्टिस बिजनेस इंटेलिजेंस यानी टैब का 100% एक्विजिशन कर लिया है। यह डील एमफेसिस की डिसीजन इंटेलिजेंस क्षमताओं को बूस्ट देने के लिए की गई है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि यह एक्विजिशन क्यों महत्वपूर्ण है और कैसे क्वांटम एआई के जरिए एमफेसिस अपने एआई गेम को अगले लेवल पर ले जाने की तैयारी कर रही है। एमफेसिस ये डील अपनी सब्सिडरी एमफेसिस लिमिटेड के जरिए की है, जिसमें 10 मिलियन कैनेडियन डॉलर का अप फ्रंट पेमेंट और भविष्य में 20 मिलियन कैनेडियन डॉलर तक के माइलस्टोन आधारित भुगतान शामिल है। अब जानते हैं ये कंपनी क्या करती है। टैब, जिसे 2018 में वैंकूवर में स्थापित किया गया था, क्वांटम एआई नामक का एक प्लेटफॉर्म चलाती है। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ डेटा एनालिसिस नहीं करता, बल्कि डिसीजन इंटेलिजेंस का काम करता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और बिहेवियरल इकोनॉमिक्स को जोड़ता है, ताकि बिजनेस के फैसले बेहतर और तेजी से लिए जा सके। ये फाइनेंशियल सर्विसेज, रिटेल और कंज्यूमर गुड्स सेक्टर में भी काम करता है। एमफेसिस के सीईओ नीतीश राकेश ने कहा है कि ये डील उनके नियो आईपी के लिए एक बड़ा कैटलिस्ट साबित होगा। उनका मानना है कि एआई पर होने वाला 80% खर्च का फोकस बिजनेस को फिर से इमेजिन करने पर होगा। टैब का प्लेटफॉर्म इस दिशा में एक डिसीजन लेयर जोड़ता है, जिसे कंपनी सिर्फ टास्क ऑटोमेशन से आगे बढ़कर ऐसे सिस्टम बनाएगी जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव को समझकर तर्कपूर्ण निर्णय ले सके। ये एमफेसिस को एआई की दुनिया में एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर से स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाता है। अक्सर हम एआई को सिर्फ डेटा प्रोसेस करने तक ही सीमित समझते हैं, लेकिन टैब इसे बदल देता है। क्वांटम एआई कैजुअल मॉडलिंग और ऑप्टिमाइजेशन का उपयोग करता है। सरल भाषा में कहें तो ये अनुमान लगाता है कि एक खास निर्णय लेने से बिजनेस के नतीजों पर क्या कॉज और इफेक्ट पड़ेगा, चाहे डिमांड फोरकास्टिंग हो, प्राइसिंग हो या सप्लाई चेन। ये टूल जटिल डेटा को आसान बना देता है, जिसे अलग अलग इंडस्ट्रीज में स्केल किया जा सकता है। टैब की सीईओ डॉक्टर रो गेहन तबरीजी ने कहा कि ये साझेदारी उन्हें एक्सपेरिमेंटल से आगे बढ़कर स्केलेबल वैल्यू तक ले जाएगी। एमफेसिस के इंजीनियर इकोसिस्टम और टैब की एडवांस मॉडलिंग का मिलन अब इंटरप्राइजेज को आइसोलेटेड एआई पायलट्स प्रोजेक्ट से निकलकर तेज और सटीक निर्णय लेने की क्षमता देगा। ये एक्विजिशन एक तरह से डोमेन स्पेसिफिक सक्सेस को रीयूजेबल एसेट में बदलने का मौका है, यानी एक बार जो एआई मॉडल बन गया उसे अलग अलग क्लाइंट्स के लिए आसानी से डिप्लॉय किया जा सकेगा। अब बात करते हैं शेयर बाजार की। बुधवार 22 अप्रैल को एमफेसिस का शेयर 3% गिरकर 2346 पर बंद हुआ। ये एक्विजिशन इस बात का सबूत है कि आईटी कंपनियां अब कोड लिखने से आगे बढ़कर ब्रेन वर्क की ओर शिफ्ट हो रही है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इस तरह के छोटे लेकिन हाईटेक एक्विजिशन एमफेसिस को बड़ी टेक कंपनियों के मुकाबले बढ़त दिलाएगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।